इस भाजपा सरकार के पास हमारे कैथल के कोई फ्यूचर विजन ही नहीं है। वो ये नहीं सोचते 10 साल बाद क्या होगा, वो ये सोचते मैं अपना बटवा 1 महीने बाद कैसे और बढ़ा। जो विधायक जी अपने विकास कार्य को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं एक हाथ क्या एक उंगली पे भी गिन सकता उनके विकास कार्य। गुंडा राज जरूर बढ़ गया है, आवारा पशु हमारे सड़क पे बहुत बढ़ गए हैं, तो हमारे शहर को जू बनाने में ये बिल्कुल कायम है। उसके अलावा तो हमारे शहर को सिर्फ ये पीछे लेके गए, आगे नहीं बढ़ा के गए। ये गुटबाजी एक बीजेपी नैरेटिव है जो बनाया गया है, क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि हम कांग्रेस को पीछे रखें, कांग्रेस में कंट्रोवर्सी बनाए रखें। ऐसी कोई गुटबाजी नहीं। शैलजा जी मेरी बुआ है, काफ़ी बार मैं उन्हें मिलता रहता भी। हमारा 2005 में सीटें आई थी, उतनी तो आ रही है, हमें तो लगता है हम देवीलाल जी का भी रिकॉर्ड आपको तोड़ के दिखा देंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम का काफिला अब अंबाला से आ पहुंचा है कैथल में सुरजेवाला परिवार का यहां पर जो विधानसभा क्षेत्र है गढ़ माना जाता है। यहां से इस बार प्रत्याशी हैं, यानी कि सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी इस समय चुनावी मैदान में है। आदित्य सुरजेवाला मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करने के लिए जानेंगे कि आखिरकार कैथल में किस तरीके का अब तक का विकास हुआ है और वो क्या विज़न लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। आदित्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम में। विवेक जी, कैसे हुआ? बस बढ़िया सर। आदित्य जी, आपसे जानना चाहूँगा, कैथल का हमने दौरा किया तो लोगों से जो हमें फीडबैक मिला, लोगों का कहना है कि विकास कार्य उस तरीके से नहीं चल पाए और ख़ास तौर पर जो सरकार ने पोर्टल जो लेके आए तो कहीं ना कहीं आम जो इंसान है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लोगों में रोष है सरकार के विकास कार्यों को लेकर। आप किस तरीके से कैथल को अब तक देखते हैं? पिछले 10 सालों में इस भाजपा सरकार के हमारे शहर की विकास एक ठप हो गई है। जो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सड़कें हो, पार्क्स हो, बिजली घर हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, बोरवेल्स हो, पंप्स हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सब ठप हो गए। जो चल भी रहे थे उनकी मेंटेनेंस बिल्कुल ठप हो गई है। हमारा थोड़े से भी पानी पे थोड़ी सी भी बारिश पे गोड्डे गोड्डे तक पानी आ जाता है, क्योंकि कोई मेंटेन ही नहीं करता मोटर्स को। जो सड़कें हमने बनाई हुई थी उन पे पानी कलेक्ट होने लग गया है बहुत ज़्यादा। बड़े बड़े पॉट होल्स ज़्यादा है, गड्ढे ज़्यादा है, सड़क कम बची है। स्कूल्स में जो नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं उनके लैंटर टूट रहे 2-2 साल बाद। इंफ्रास्ट्रक्चर का बस स्टेट ही बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि ये सरकार सोचती नहीं हम अपने शहर का विकास कैसे करें, अपने शहर को और सुंदर सुशील कैसे बनाएं। सुरक्षा बहुत बड़ा इशू हो गया है, गुंडा राज बढ़ गया है, फिरौती के फ़ोन कॉल आते हैं, चोरी चकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और कोई इस भाजपा सरकार के पास हमारे कैथल के कोई फ्यूचर विजन ही नहीं है। वो ये नहीं सोचते 10 साल बाद क्या होएगा, वो ये सोचते मैं अपना बटवा 1 महीने बाद कैसे और बड़ा करूँ। आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ से विधायक हैं लीला राम गुर्जर, वो लगातार विकास की लंबी फहरिस्त अपने हाथ में दिखाते हैं और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। आप क्या मानते हैं जो वो अपने विकास कार्य को गिनवा रहे हैं, क्या वो धरातल पर हैं? जो विधायक जी अपने विकास कार्य को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं एक हाथ क्या एक उंगली पे भी गिन सकता उनके विकास कार्य। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इतना सुंदर हमारा शहर बना हुआ था, उसको तोड़ने की कोशिश की है, नफ़रत फैलाने की कोशिश की है। जहाँ हमारी सड़कें बनी थी वो टूट गई है, उनसे ठीक नहीं हुई है। जो ये नए प्रोजेक्ट लेके आए हैं, ये बोलते हैं वो 1 या 2 साल में सारे के सारे खुद टूट गए हैं। जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात करते थे, मेडिकल कॉलेज हो गया और हो गया, 10 साल से ज़्यादा इसके बारे में बात कर रहे हैं, अब तक बना नहीं है। तो मुझे नहीं पता है कौन से विकास कार्यों की बात करते हैं। जो कैथल मैं देखता हूँ, जो कैथल में मैं रहता हूँ, जो कैथल मेरा घर है, हमारे कैथल वासियों का घर है, वहाँ विकास तो हुआ नहीं, हम पीछे ज़रूर चले गए। आपसे जानना चाहूँगा, 10 साल पिछले 5 साल का ही टर्म बीजेपी के पास रहा है। आप क्या आंकलन करते हैं? बीजेपी लगातार दावा कर रही है, आपने इश्तिहार देखे होंगे, बड़े बड़े इश्तिहार सरकार ने निकाले 10 साल का, क्योंकि उनके पास मैंडेट रहा। आप क्या मानते हैं 10 साल के मैंडेट में जो पूर्व मुख्यमंत्री भी दावा कर रहे हैं, नायब सैनी भी दावा कर रहे हैं और लंबी फहरिस्त है। हालांकि कहा यह जा रहा है, हालांकि जो साफ तौर पर एक पैरामीटर देखें हम स्टेट का, बेरोज़गारी नंबर 1
जो बड़े मुद्दे हैं उनसे मैं आपसे बात जानना चाहूँगा। बेरोजगारी में नंबर 1 है और ऐसा जो एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश को एक दिशा देता है, हरियाणा आज कहाँ है? 2014 में हरियाणा भारत के स्मॉल स्टेट्स में से नंबर 1 पे होता था मोस्ट रैंकिंग्स में। डेवलपमेंट, जीडीपी पर कैपिटा, एजुकेशन, जॉब्स। आज के दिन हम नंबर 1 सिर्फ बेरोज़गारी में है, जो आपने बोला। पिछले 10 साल में इस भाजपा सरकार ने रिवर्सल कर दिया है बिल्कुल। जो डेवलपमेंट होता था, जो विकास होता था, उसको बिल्कुल ठप बना दिया है। रोज़गार का एक बड़ा सीईटी जुमला ये लेके आए, रोज़गार ख़त्म कर दिया है। 2 लाख से अधिक नौकरियां खाली पड़ी हुई है, इनसे भरी नहीं जाती क्योंकि एग्ज़ाम लीक हो जाता है, पेपर के रिज़ल्ट 5-5 साल आते नहीं। उसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और नेशनल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, नई नौकरियां, प्राइवेट रोज़गार लेके आने के लिए, वो बिल्कुल ठप हो गया है। कैथल में और पूरे हरियाणा में कोई ऐसा नहीं आ रहा बाहर से, कोरिया से, फ्रांस से, जर्मनी से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेके। ना महाराष्ट्र से, यूपी से, गुजरात से हमें कोई नेशनल इन्वेस्टमेंट मिल रही कि कहीं नई फैक्ट्री खुल रहे हैं, नए दफ्तर खुल रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला, गुंडा राज ज़रूर बढ़ गया है, आवारा पशु हमारे सड़क पे बहुत बढ़ गए हैं। तो हमारे शहर को ज़ू बनाने में ये बिल्कुल कायम हुए। उसके अलावा तो हमारे शहर को सिर्फ ये पीछे लेके गए हैं, आगे नहीं बढ़ा के गए। सुरजेवाला परिवार की लेगेसी को आप आगे संभाल रहे हैं, आप तीसरी पीढ़ी हैं, अब राजनीति में एंट्री आप ले रहे हैं। आप क्या विज़न रखते हैं कैथल के लिए? क्योंकि आपका एजुकेशन भी, आपने फ़ॉरेन में भी एजुकेशन लिया। आप क्या मानते हैं, क्या फ़र्क है फ़ॉरेन में, अगर आपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा, और यहाँ क्या कमी आपको लगती? आप कहीं भी जाइए, सिर्फ फ़ॉरेन की बात नहीं, मैं 2 साल बेंगलोर में भी पढ़ा। बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं जब आप किसी स्टेट में, किसी देश में रहते हो जहाँ कामकाज अलग होता है, भाषा अलग होती है, लोगों के रहने का तरीका अलग होता है, खाना अलग होता है। सारी की सारी चीज़ें ये जो होती है, ये बदलाव लाती है आदमी के माइंडसेट में, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो काम करते हैं। उससे आप सीखने को बहुत मिलता है। ये पर्सपेक्टिव की बात होती है। अलग अलग पर्सपेक्टिव जब तक आप लेके नहीं आओगे, उनसे सीखोगे नहीं, आप एक बबल में रह जाते हो और आप विकास नहीं कर पाते। विकास तभी आता है जब आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके आते हो। आप सोचते हो मैं नया क्या कर सकता हूँ, अलग क्या कर सकता हूँ। अगर आप यही सोचते रहे, नहीं मुझे बस यही करना है, मुझे बस खेती ही करनी है, और मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार मैं नया फर्टिलाइज़र कैसे लेके आ सकता हूँ, कोई नई टेक्नोलॉजी कैसे लेके आ सकता हूँ। जो 50 साल मेरा पुराना ट्रैक्टर, मैं वही इस्तेमाल करूँगा। जो 50 साल पुरानी मेरी खाद है, जो मुझे पॉइजन कर रही है, मेरे बच्चों को बीमार कर रही है, मैं वही इस्तेमाल करूँगा। विकास तो होएगा ही नहीं। पर्सपेक्टिव जब अलग आता है, नई टेक्नोलॉजी जब अलग आती है, तभी विकास होता है। ये भाजपा सरकार तो बस अपने छोटे से माइंडसेट में, जो मैं बोलता हूँ आरएसएस का माइंडसेट रहा है हमारे स्वतंत्रता से पहले से, उसमें ही अटकी हुई है। ये कोई विकास नहीं लेके आई, कोई नया पर्सपेक्टिव नहीं लेके आई। इसलिए हरियाणा का विकास, जो सबसे इनोवेटिव स्टेट में से एक होता था, सबसे फॉरवर्ड थिंकिंग स्टेट्स में से एक होता था, वो ठप हो गया है बिल्कुल। और हम आगे नहीं बढ़े हैं, बट पूरा का पूरा देश हमसे आगे चला गया है। आपसे जानना चाहूँगा अब आपका अगला, क्योंकि आप सुरजेवाला परिवार की लेगेसी देख रहे हैं, आप क्या मानते हैं, अगर आपको जनता चुनकर भेजती है तो आपके प्रायोरिटी पे कैथल के कौन कौन से जो बड़े काम है वो रहने वाले हैं? सबसे पहले हम बड़े कामों की तो बहुत बात करते हैं। सबसे पहले अपने शहर को सुंदर, सुशील और सुरक्षित बनाने का काम रहेगा। हमारी सड़कें जो ख़राब हो रही हैं उनको ठीक करना। काफ़ी जगह सीवेज का पानी और पीने का पानी मिल के जाता है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, सारी पाइप्स ठीक करना। बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ट्रांसफार्मर्स की प्रॉब्लम हो रही है, वो ठीक करना। जो मेंटेनेंस रिक्वायर करती है हमारी शहर, वो पंप्स हो, बोरवेल्स हो, सबमर्सिबल हो, वो लाइट बल्ब बदलने हो। कुछ पिछले 10 साल में भाजपा सरकार एक लाइट बल्ब नहीं बदल पाई है स्ट्रीट लैंप पे। ये सारा का सारा काम हो। उसके बाद इतने जो आवारा पशु घूम रहे हैं हमारे शहर में, उनको एक नया घर देना। जो गुंडागर्दी बढ़ी है हमारे शहर में, उसको हटाना। एक बार फिर से हमारे शहर को लिवेबल बनाना, जैसे कहते हैं, वो टॉप नंबर 1 प्रायोरिटी है। और उसके बाद बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आप कहीं भी जाओ, बच्चों को बाहर भेजने लग गए हैं, या तो दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, बॉम्बे, या जिसके पास
थोड़ा सा और पैसे है या ज़मीन बेच के लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके भेज रहे हैं। ये मैं बदलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सारी की सारी हमारे हमारे हरियाणा की कैथल की चली जाएगी तो हमारा भविष्य तो बिल्कुल उसी के दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भाजपा सरकार तो यही चाहती है, क्योंकि यही वो भाजपा सरकार है जो हमारे बच्चों को इजराइल और यूक्रेन भी भेज रही थी जंग में लड़ने के लिए। आपसे जानना चाहूँगा कुछ ऐसे राजनीतिक मुद्दों की अगर मैं बात करूँ, इस समय कांग्रेस में कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी हावी रही है। कांग्रेस अगर कहीं पिछड़ी है राज्य में या सत्ता में आने से, तो आपसी गुटबाजी में पिछड़ी है। ये गुटबाजी एक बीजेपी नैरेटिव है जो बनाया गया है, क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि हम कांग्रेस को पीछे रखें, कांग्रेस में एक कंट्रोवर्सी बनाए रखें। ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। शैलजा जी मेरी बुआ है, काफ़ी बार मैं उन्हें मिलता रहता भी हूँ, पापा के साथ और वैसे भी। हुड्डा जी नारा दे रहे हैं कि लोकसभा में बीजेपी हाफ और विधानसभा में पूरे तरीके से साफ। आप क्या मानते हैं, कितनी सीटों का आप आंकलन लेके चल रहे हैं कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस को कितना बहुमत मिलने वाला है? सबसे मैं ये बहुत कह सकता हूँ आसानी से, जितना हमारा 2005 में सीटें आई थी उतनी तो आ रही है। हमें तो लगता है हम देवीलाल जी का भी रिकॉर्ड आपको तोड़ के दिखा देंगे, क्योंकि लोग तंग आ गए, इस भाजपा सरकार से तंग आ गए। जितना पीछे ये हमारे प्रांत को लेके गई है पिछले 10 साल में, उससे तंग आ गए। वो एक बार फिर से विकास का रास्ता, न्याय का रास्ता, बदलाव के रास्ते पे चलना चाहते हैं। और वो जानते हैं कांग्रेस पार्टी गरीब आदमी, आम आदमी, किसान, मजदूर, SC BC साथी, मातृशक्ति और नौजवान शक्ति के साथ खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी। और जो हमने 7 वायदे किए हैं हमारे मैनिफेस्टो में, वो इन लोगों की मदद करने के लिए किए हैं। तो सारे की सारा हरियाणा हमारे साथ खड़ा है, और हम जानते हैं हम इतनी बड़ी बहुमत लेके आएंगे कि हमारे न्यूज़ वाले साथी भी चौकीन हो जाएंगे कि हमने कितनी बड़ी, तो हमने भी नहीं सोची थी कांग्रेस ला पाएगी। इस बार शर्तें चल रही हैं कैथल में, शर्तें ये चल रही है कि सुरजेवाला परिवार कितने वोटों से इस बार जीतेगा और गुजर जी हैं वो कितने वोटों से जीतेंगे। आपको लगता है इस बार मुकाबला क्या, आप अपने प्रतिद्वंदी से मुकाबला कैसा मानते हैं? हमारा मुकाबला बीजेपी से, उनकी आइडियोलॉजी से, जो उन्हें विकास कार्य रोके हैं उसके खिलाफ है। जो उन्होंने मेरे कैथल शहर को, मेरे घर को, मेरे पूरे प्रांत को पीछे लेके गए, उसके खिलाफ है। किसी एक आदमी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम भाजपा के खिलाफ आज के दिन नहीं खड़े होएंगे, वो हमारे प्रांत, हमारे देश को पीछे लेके जाएगी, हमारे नाक काटेगी, हमारा नाम खराब कर देगी। और मैं ये नहीं चाहता। कितने से जीतेंगे, कितने से हारेंगे, वो तो हमारे लोगों, मेरे परिवार वालों, कैथल के परिवार वालों पे है। लेकिन मैं जानता हूँ हम जीत रहे हैं, बड़ी जीत लेके आएंगे, और एक बार फिर से कैथल का चेहरा आपको बदल के दिखाएंगे। जी, तो ये थे आदित्य सुरजेवाला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैथल विकास की रफ्तार में पिछड़ा है, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर गुंडागर्दी का चलन बड़ा है। अगर ये सत्ता में आते हैं तो एक बार फिर से शहर के लिए बेहतरी का कार्य करेंगे, और लगातार इन्होंने दावा किया है कि जीत इनकी हर हाल में साफ तौर पर आ रही है। तो कैमरामैन अनिल के साथ विवेक शर्मा, कैथल।